देहरादून से हमारे पास एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें जोशीमठ आपदा पर जो टीम अध्ययन कर चुकी है 8 संस्थानों के साथ ये बैठक करेगी। जमीन धंसने और समाधान को लेकर एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे और रिसर्च से जुड़े सभी वैज्ञानिक बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए, एनडीएमए को सभी एजेंसियां जोशीमठ आपदा पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं और इसी रिपोर्ट को लेकर अब चर्चा होगी, बातचीत होगी, बैठक होगी। दिल्ली में ये बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। कल ये बैठक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की। जोशीमठ आपदा पर अध्ययन कर चुकी 8 संस्थानों के साथ ये बैठक होगी। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के सीएस और आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, इस मीटिंग में जुड़ेंगे और रिसर्च से जुड़े सभी वैज्ञानिक बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए, एनडीएमए को सभी एजेंसियां जोशीमठ आपदा पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं और इसी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये बैठक होनी है, इसको लेकर और एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, जिसमें उत्तराखंड के सीएस जुड़ेंगे और आपदा प्रबंधन सचिव भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित हैं, उन पर दोहरी मार पड़ी है। जोशीमठ में अब जल स्रोत सूखने लगे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। अचानक से 4 वार्ड ऐसे हैं जिनमें जल धाराएं सूख रही हैं। जमीन में दरार के साथ ही जल धाराएं भी वहां पर सूखने लगी हैं। देखिए, जोशीमठ में लगातार खतरा मंडरा रहा था। दरारें आपने देखी किस तरीके से वहां पर इतने लोगों को अपने सामने ही अपनी जो जीवन भर की पूंजी थी उसको खत्म होते देखना पड़ा। और अब दोहरी मार जोशीमठ के आपदा प्रभावितों पर यह है कि जल स्रोत सूख रहे हैं। अचानक से 4 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सूखने लगी हैं जलधाराएं और इसके पीछे की वजह भी जमीनों में दरारें ही बताई जा रही हैं। जमीन में दरार एक तरफ और दूसरी तरफ जल के जो स्रोत हैं वो सूखने लगे, यानी कि पानी का संकट लोगों पर मंडराने लगा है। टिहरी के घनसाली में 2 नेपाली गुटों में भिड़ंत, मारपीट में एक मजदूर की मौत। पुलिस ने दूसरे गुट के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी सियासत गरमाई और हल्द्वानी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। हल्द्वानी में डीजीपी ने कुमाऊं मंडल पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। बागेश्वर में ग्रामीणों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का घेराव किया। राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर अल्मोड़ा में डीएमए के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। केदारनाथ धाम में रोपवे निर्माण का काम हुआ शुरू। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत बागेश्वर प्रदर्शनी का आयोजन, 3 छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। 14 साल के बाद आपने मायके आई भाजपा नेता अपर्णा यादव उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। पौड़ी में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार से डीएम हुए नाराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।